साहब, आपकी तरफ सवाल है कि मौला अली को मुश्किल कुशा क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि इस्लाम का वो इब्तदाई दौर था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हज़रात खुलफ़ा का दौर आया, वो दौर इस्लाम की तनफीज़ का था। और हम जुमे के खुतबे में भी ये हदीस आती है कि वह अक़ज़ाहुम अली, फ़ैसला करने की सलाहियत और क़ुव्वत अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर निस्बतन दूसरे सहाबा कराम के ज़्यादा रखी है। तो वो बड़े बड़े मुश्किल मसाइल को बहुत जल्दी हल कर लेते थे और इस अंदाज से हल किया करते थे, और उनकी तफ़हीम ऐसी होती थी कि सामने वाले को दूसरी मरतबा पूछना नहीं पड़ता था। इस मुश्किल मसाइल के हल में उनकी सबक़त की वजह से उनको मुश्किल कुशा कहा जाता है। इसमें कोई अक़ाइद का मसला नहीं है। अच्छा, इसको भी अगर मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने एक अपना जहत बयान फरमाई हज़रत अली को मुश्किल कुशा कहने की। वो भी बिल्कुल एक जहत है कि हज़रत मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा तमाम सहाबा में आलमुस सहाबा के नाम से जाने जाते थे। आले सुन्नत व जमात हमारा एक और भी इस हवाले से भी है कि हम अल्लाह की अता से औलियाए किराम की ताकत तसर्रुफ का भी अकीदा रखते हैं, और उस हवाले से भी अल्लाह की अता से जिस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ में असर रखा हुआ है, अल्लाह ने दवाई में असर रखा है, अल्लाह ने जहर में हलाकत का असर रखा है, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगाई हैं। वो फरिश्ते माँ के पेट में तस्वीर बनाते हैं, वो फरिश्ते रोज़ी बाम पहुँचाते हैं, वो बारिश लेकर आते हैं। तो कभी जब कहा जाता है ये रोज़ी का फरिश्ता है, ये हवा का फरिश्ता है, तो कभी किसी के जहन में नहीं आता कि ये हवा को खालिक का खलकत करने वाला है, बल्कि यही होता है कि उसकी असल ताकत तो अल्लाह की है, लेकिन ये जो फरिश्ता है इसके अंदर अल्लाह ताला ने इसकी ड्यूटी लगाई है। इसी तरीके से जो औलियाए किराम है या अंबियाए किराम है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से खुसूसी रूहानी ताकत और तसर्रुफ अता किया होता है, और उन ताकत और उस तसर्रुफ के हवाले से वो किसी की अगर मुश्किल कुशाई करना चाहें तो अल्लाह की अता से अल्लाह ने उनको ताकत दी है, वो मुश्किल कुशाई कर सकता। कारी खलील रहमान जावेद साहब के लिए कि शब कदर हर मुल्क में अलग होगी या सब जगह एक ही होती है? जज़ाकल्लाह। शब कदर के साथ अगर इजाज़त हो, आपकी इजाज़त, क्योंकि आज आप नैब इमाम का किरदार अदा कर रहे हैं कारी साहब, तो आपको इजाज़त दी जाती है। मैं कुछ और भी जैसे भाइयों ने बयान किया अपना नुक्ता नज़र, थोड़ा सा मैं भी अपना इज़ारा। जज़ाकल्लाह। जैसे अहले हदीस का नुक्ता नज़र ये है इस हवाले से, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुश्किल कुशा का जो लफ्ज़ है, हम ये कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पावर खुद अपने पास रखी है वो रब्बुल आलमीन ने किसी और को नहीं दी। पहली बात यह है कि जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ है, अक्सर नमाज में फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेर के आप दुआ पढ़ते, उस दुआ में आप ये अदा फरमाते, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मनाता। ऐ अल्लाह, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती जिसको तू नवाज दे, और दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती जिसको तू महरूम कर दे। तो ये सारी पावर मुश्किल कुशाई कि किसी को कोई भी परेशानी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने वाज़े अल्फाज में जितनी भी दुआएं सिखलाई अपने हबीब को, जितनी भी दुआएं सिखलाई, या वो रब्बना से शुरू होती हैं, रब्बे से शुरू होती हैं, अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। गोया अल्लाह ने दुआओं के ज़रिए हमें ये दर्स दे दिया कि तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। और अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ कहकर हमें उसकी दावत दी कि मेरे दरवाजे पर आओ, मुझे पुकारो, मुझे अपना दुखड़ा सुनाओ। हर आधी रात के बाद अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है और हर किसी से पूछता है, हल में मुस्तगफिर, अरे कोई है गुनाहगार? रहमत पुकारती है, गुनाहगार चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तलाश करने, कोई है गुनाहगार, मैं उसे बख्शने के लिए तैयार हूँ। कोई है बीमार, मैं उसे शिफा देने के लिए तैयार हूँ। कोई है रोजगार, मैं उसे रोजगार देने को तैयार हूँ। तो कभी हम आधी रात को उठकर रब के हुजूर मिसल्ला बुझा के, आजकल तो रातें भी माशाल्लाह ऐसी बाबरकत आ रही हैं, दो अथरू अगर अल्लाह के आगे गिर गए ना, मैं समझता हूँ हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह संवर जाएगी। रहा दूसरा सवाल।